स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल ओनली मैथ्स एकेडमी में। तो हम लोग लास्ट वीडियो में क्या देखा था, हमने मैट्रिक्स देखा था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखा था, एलिमेंट पढ़ा था और रो कॉलम देखा था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमारा जो पहला हेडिंग होगा वो होगा रो मैट्रिक्स। तो देखिए पहला हेडिंग जो हमारा बना वो बना रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये रहा हमारा, इसमें कोई भी एलिमेंट लिख देते हैं, जैसे 2 -5 6। ठीक है, अब देखिए इस वाले मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है और इसी को हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। क्लियर? अब दूसरा टाइप्स है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह से हमने रो मैट्रिक्स को समझा उसी तरीके से हम लोग कॉलम मैट्रिक्स को भी समझ लेंगे। इसका मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ कितने कॉलम हो, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसको हम लोग बोल देंगे कॉलम मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 0 -5 3। देखिए इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है तो इसको हम लोग बोल देंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब जो हमारा तीसरा मैट्रिक्स होता है वो हमारा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो तीसरे को हम लोग देखते हैं, अगर ध्यान से देखिए, तीसरा जो हमारा होगा वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होते हैं उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे हमने लिया, अब मान लीजिए मैं समझने के लिए यहाँ पे ए, ठीक है। देखिए कितने यहाँ पे एक रो, फिर यहाँ पे लिख दिया ए। इसको एक और बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे बढ़ा दिया और इसको भी हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे कितने रो हैं, ये हो गया फर्स्ट रो, ये आपका सेकंड रो और ये हो गया थर्ड रो। ठीक है, रो तो यहाँ पे 3 है और कॉलम देखिए कितने हैं, ये हो गया हमारा पहला कॉलम, यहाँ पे ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो देखिए इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों क्या हैं? सेम हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इसका देखिए एड्रेस है, इसके एलिमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं समझते हैं। ये वाला एलिमेंट देखिए, ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसलिए इसको हम लोग लिख देंगे 1 1। ठीक है, और ये वाला अगर इस एलिमेंट को हम लोग देखें तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो इसका जो एड्रेस हो जाएगा वो A12। इसी तरीके से ये हो जाएगा A13। अगर इस मैट्रिक्स की इस एलिमेंट की बात करें तो देखिए, तो ये सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका जो नाम पड़ जाएगा ये हो जाएगा हमारा A21, ये हो जाएगा हमारा A21। इसी तरीके से ये हो जाएगा A22 और ये हो जाएगा A23। इस एलिमेंट के बारे में अगर बात करें तो देखिए ये थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या आप बता सकते हैं? कमेंट करके बताइए। इसमें आप देखिए हो जाएगा, ये थर्ड रो में है तो A31 फर्स्ट कॉलम में था, तो इसी तरीके से इसका नाम हो जाएगा A32, इसका नाम हो जाएगा A33। अब ध्यान से देखिए इस वाले एलिमेंट को देखिए, यहाँ पे जो एलिमेंट का नाम है A11 है और यहाँ पे देखिए A22 है और इसका जो एलिमेंट है A33। यानी कि इसमें A11 में I और J आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। I मतलब क्या? I मतलब नंबर ऑफ रो और J मतलब नंबर ऑफ कॉलम, दोनों आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। इसी तरीके से A22 में देखें तो दोनों इक्वल हैं, A33 में भी देखें तो दोनों इक्वल हैं। तो इस एलिमेंट को हम लोग कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। कैसा एलिमेंट बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आगे चल के अभी हमको डायगोनल मैट्रिक्स भी पढ़ना है। तो अगला टाइप है हमारा 4 डायगोनल मैट्रिक्स। तो समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। तो समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हों? इक्वल हों। ठीक है, तो हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स को समझते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि बस डायगोनल एलिमेंट ही कुछ ना कुछ होंगे, बाकी डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सभी एलिमेंट 0 होंगे। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये जो हमारा यहाँ पे अगर एलिमेंट लिखते हैं तो ये A11 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे A22 हो जाएगा, ये 0 हो गया, फिर यहाँ पे 0 0 और ये 3 इस मैट्रिक्स को अगर ध्यान से देखें तो जो डायगोनल एलिमेंट हैं, डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? जिसमें I और J दोनों इक्वल होते हैं।
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमें दिख रहा है, कि मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट हैं लेकिन बाकी सभी इसके अलावा जीरो हैं, तो इसी को हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब हम डायगोनल मैट्रिक्स समझ लिए। अब अगला टाइप देखते हैं। पांचवा मैट्रिक्स है हमारा, वो है स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स भी एक टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कहा गया कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सभी एलिमेंट जीरो होंगे लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में भी सेम चीज़ है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सभी एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सेम होने चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक देखिए A11 की जगह हमने क्या लिखा? 3, बाकी ये 0 0, फिर यहाँ पे लिखा 0 और ये A22 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, फिर 0 फिर 0 0 और यहाँ पे जो होता है A33 होता है, तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 × 3 का, ठीक है, और एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सभी एलिमेंट जीरो हैं। और ये देख रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट भी क्या हैं? सेम हैं। जब डायगोनल एलिमेंट सेम हो तो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। एक और टाइप्स हमारा बचा हुआ है, 2 बचे हुए हैं, ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। अब देखिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एलिमेंट के अलावा सभी एलिमेंट जीरो होंगे। लेकिन अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा? जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो 1 होगा। डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? 1 होगा। जैसे मानते हैं ये A11 होता है, A11 के जगह पे हमने लिखा 1, बाकी ये 0 0, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे जो एलिमेंट लिखने जा रहे हैं यहाँ पे ये होता है A22, ठीक है, क्या होता है? A22। तो इसके जगह पे भी हम लोग देंगे 1, 0 फिर 0 0। अब यहाँ पे A33 होता है, यहाँ भी लिख दिए 1। अब देखें तो ध्यान से डायगोनल एलिमेंट हमारा 1 है डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1 है, और डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सभी एलिमेंट जीरो हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे मैट्रिक्स चैप्टर में ये काम आने वाला है और बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर नहीं होता है तो समझ लीजिए कि आप इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल I से डिनोट करते हैं। कैपिटल I से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो देखिए ये था हमारा 3 × 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम चाहें तो 2 × 2 का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, जैसे 1 0 0 1। तो ये हो गया 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? तो एक मैट्रिक्स और बचा हुआ है मैट्रिक्स के टाइप में, वो है जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हों? जीरो हों, उसे हम लोग बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। जीरो मैट्रिक्स नाम से ही स्पष्ट है कि जिस मैट्रिक्स में सभी के सभी एलिमेंट जीरो हों उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।